नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अमावस्या, वैशाख अमावस्या बहुत उत्तम अमावस्या होती है। वैशाख महीने में पड़ने वाला हर एक व्रत, एक त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में। और वैशाख में वैसे भी कहते हैं कि जप तप और स्नान दान का महीना कहा जाता है। खास करके पवित्र नदियों में इसका स्नान किया जाता है और अमावस्या का स्नान तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। वैशाख की पूर्णिमा का स्नान और वैशाख की अमावस्या का स्नान और वैशाख महीने की संक्रांति का स्नान बहुत उत्तम होता है। जब हम अमावस्या की बात करें तो ये अमावस्या कब पड़ रही है, कब है अमावस्या? वैशाख महीने की अमावस्या किस दिन पड़ेगी? 20 तारीख को ये अमावस्या पड़ेगी और ये अमावस्या बहुत ही खास इस बार रहने वाली, क्योंकि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। और ये सूर्य ग्रहण जो है ये लगभग कई सालों के बाद लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण भले ही दृश्य हो या ना हो, भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। क्योंकि सूर्य अगर हम ऑर्बिट में देखते हैं तो एक ही है, वहाँ अलग अलग सूर्य नहीं बने हुए हैं, ना ही चंद्रमा अलग अलग है। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट होता है। हमें कुछ खास चीज़ें, खास सावधानियां रखने की ज़रूरत है। अमावस्या तिथि कितने बजे से कितने बजे तक की है और इससे आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और ये अमावस्या इतनी खास क्यों है? सबसे पहले हम तिथि की बात करते हैं, लेकिन एक और चीज़ जो आपने खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि इसी दिन सूर्य ग्रहण है, इसीलिए आपने किसी खास समय पर ही स्नान कर लेना है। और ये अमावस्या, वैशाख महीने की अमावस्या का स्नान बहुत उत्तम स्नान माना जाता है। जब हम तिथि की बात कर रहे हैं तो तिथि की जो शुरुआत है, जो अमावस्या तिथि है, वो शुरुआत हो रही है 19 अप्रैल को सुबह 11:24 में। यानी अमावस्या तिथि जो है वो सुबह 11:24 में लग जाएगी 19 तारीख को, और ये तिथि समाप्त होगी 20 तारीख को सुबह 9:43 में। हमने कहा ना, स्नान की बात बताई हमने पहले, इसलिए इसको इंडिकेट किया है कि स्नान बहुत खास होता है इसका, अमावस्या का स्नान। तो जब हम स्नान की बात कर रहे हैं तो अब 11-12 बजे का तो स्नान नहीं लेंगे। स्नान जो सूर्य उदय के आसपास का स्नान ही तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो 20 तारीख को आपने ये अमावस्या तिथि मनानी है। दूसरा, आपने खास मुहूर्त में स्नान कर लेना, क्योंकि इसी दिन ग्रहण भी है। अब आपको मुहूर्त बताएंगे कि किस समय आप ये स्नान और दान अगर आप कर सकें तो इसी बीच में कीजिएगा, क्योंकि भले ही जो सूर्य ग्रहण है वो हमारे भारत में नहीं दिख रहा है, इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ सावधानियां अगर रखते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में नहीं आता। कुछ हिस्सों में इस सूर्य ग्रहण का खास प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ ऐसी आपदाओं की जैसी स्थिति, जल प्रलय, या फिर संकेत हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप आने के संकेत। तो ये सूर्य ग्रहण वैसे भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ एक प्रभाव डालने वाला सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, क्योंकि अमावस्या तिथि में पड़ने वाला ये ग्रहण ये अच्छे प्रभाव को नहीं दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं एक अच्छे कर्म जरूर करने हैं, कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर करनी है कि हमारे इर्द गिर्द इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक ऑरा जो है पॉजिटिव पड़ा रहे। क्योंकि वातावरण की शुद्धि के लिए या फिर अपने इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर एक अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ सहायता ज़रूर करनी चाहिए, कर्मों को निखारने की, कर्मों को करेक्ट करने की। बताएंगे हम लोग, इसलिए हमने स्पेसिफिकली स्नान के मुहूर्त की इस बार बात की है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग स्नान की मुहूर्त की बात नहीं बताते हैं या नहीं करते हैं, कि आप कुछ लोग अपने सहूलियत के हिसाब से स्नान लेते हैं, लेकिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है साथ ही, इसीलिए आपको किसी खास समय पर ही स्नान पहले कर लेना है। ये सूर्य ग्रहण और ये अमावस्या का है, ये जो कॉम्बिनेशन इकट्ठा हो रहा है, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? पितरों के लिए अमावस्या बहुत उत्तम मानी जाती है, और कहते हैं ग्रहण काल में भी अगर पितरों के निमित्त कुछ दान कर दिया जाए, यानी पितरों का ध्यान करते हुए दान कर दिया जाए, तो आपके पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं। तो ये आपको दोनों मिलाकर के एक योग और संयोग मिल रहा है, जहां आप अपने पितरों के लिए भी कुछ खास चीज़ें कर सकते हैं। फिर अपने कर्मों को निखारने के लिए कुछ खास चीज़ें कर सकते हैं, जो कि दान की महत्वता हम कहते हैं
कि किसी भी अमावस्या तिथि पर होती है और ग्रहण पर भी दान की महत्वता बहुत रहती है। तो 20 तारीख को सबसे पहले आपने ये अमावस्या तिथि मनानी है। 20 तारीख को ही लग रहा है सूर्य ग्रहण, तो ग्रहण के निमित्त भी आपने दान करना है और खास समय पर ही आपने स्नान की प्रक्रिया करनी है, क्योंकि स्नान की प्रक्रिया का खास महत्व है। अभी ये सूर्य ग्रहण लगभग 7 बजकर के कुछ मिनट के बाद ही इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो इसका लगभग, क्योंकि अब हमारे भारत में नहीं दिख रहा है तो इसलिए हमें कुछ तो इम्पैक्ट प्रिकॉशनरी कुछ चीज़ें हमें करनी है। 4:30 बजे से लेकर के 5:30 के बीच, ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि उठना ही नहीं पसंद आता किसी को। क्या मैडम 4:30 बजे कौन उठता है, 5:30 बजे तक नहाने का बोल रही हैं आप। देखिए, जब भी हम अपने कर्मों को निखारने की बात करते हैं, जब भी हम अपनी देह शुद्धि की बात करते हैं, जब भी हम दान प्रक्रिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा समय को लेकर के सतर्क रहने की भी ज़रूरत होती है। तो कोई भी किसी तरीके का मैलेफिक प्रभाव ना पड़े, इसीलिए तो दान और स्नान किया जाता है। और दान वैसे भी कोई मैलेफिक प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन जब अमावस्या के साथ सूर्य ग्रहण पड़ गया, इसीलिए खास समय पर ही दान और स्नान की प्रक्रिया करनी है अपने। और वो है आपने 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच ही स्नान करना है। इनफैक्ट अगले आपने 21 तारीख को, 19 तारीख से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी, 20 तारीख तक ये तिथि जो है जा रही है। 21 की सुबह तक भी आप स्नान की जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। तो 21 की सुबह भी अगर आप स्नान करने वाले हैं तो आप 5:30 से पहले का ही स्नान ले लीजिए। तो अदरवाइज से 20 तारीख का ये समय है, 20 तारीख को आप इस बीच में ही स्नान कीजिए, क्योंकि 20 तारीख को आपको ग्रहण काल भी देखना पड़ेगा। तो ग्रहण काल भले ही दृश्य नहीं है भारत में, हम बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि ग्रहण काल दृश्य नहीं है भारत में, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जो होता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई मुख्य प्लैनेट पीड़ित होता है तो उसका प्रभाव जनमानस पर इसका पड़ता ही है। और वैसे भी कुछ एरिया पर्टिकुलर है जहाँ पे पूरी तरह से विजिबल है ये ग्रहण, वहाँ पर खास आपदाओं की संकेत दिख रहे हैं। वहाँ खास करके अर्थक्वेक जैसी स्थिति, यानी भूकंप की स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को सचेत रखते हुए, अपने आप को अवेयर रखते हुए, अपने प्रिकॉशनरी अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इस अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी इसे कहते हैं कि वैशाख के महीने में सत्तू दान करने का खास महत्व होता है। सत्तू दान करने से हमारे पितरों को शांति भी मिलती है और हमारे कर्मों में सुधार भी होता है, हमारे ग्रहों में सुधार होता है। तो सतुवाई अमावस्या इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ सत्तू दान करने की मान्यता है, महत्व है, महत्व है। तो सत्तू दान कर सकते हैं इस दिन, बहुत उत्तम माना जाता है। ब्राह्मणों को दान सामग्री दी जाती है। और जब सूर्य ग्रहण लग जाएगा उस बिटवीन आपने दान नहीं देना है। इनफैक्ट उस बिटवीन आपने कुछ चीज़ें अपने घर में रख देनी है। जब ग्रहण काल समाप्त होगा, जो कि हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि कब आपने ये दान प्रक्रिया जो देनी है, लेकिन आपने जो भी सामग्री, आप खास करके उसमें सत्तू, उसमें आपने गेहूं, गुड़, इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी अपने घर के ज़मीन पर किसी भी चीज़ में रख करके उसमें रख दीजिए, ताकि उसको आप हर घर का सदस्य उसे स्पर्श करके रख दीजिए। और ग्रहण काल के बाद इसे दान में भी दे सकते हैं। पितरों के नाम का दीपक संध्या के समय ज़रूर जलाइएगा वैशाख अमावस्या का, बहुत उत्तम रहेगा। इससे आपके जीवन के हर कष्ट भी निकलेंगे। 20 तारीख को ही मनाइएगा अमावस्या तिथि, और 20 तारीख को ही ग्रहण काल होने की वजह से सुबह पहले ही आप 4:30 से 5:30 के बीच ही स्नान कर लीजिए। स्नान प्रक्रिया को आपने ज़रूर करना है। और उसके बाद जब ग्रहण काल समाप्त होगा तो भी आप स्नान ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप अपने निजी तौर पर पर्सनली आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं,
तो जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।